आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में भावनगर स्टेशन से भावनगर अयोध्या हफ्तावार ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि रीवा, पुणे और जबलपुर रायपुर ट्रेनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अकीदतमंदों को ले जाने वाली एक गाड़ी के सरयू नहर में गिर जाने से 11 अफराद की मौत हो गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम और मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेबल टेनिस में मानू शाह और दिया चिताले की भारत की नंबर 1 जोड़ी ब्राज़ील में जारी WTT स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में आज रात मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में जापान की जोड़ी का सामना करेगी। और क्रिकेट में ओवल के मैदान पर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में एक विकेट पर 50 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज गुजरात में भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या कैंट हफ्तावार ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर मौसूफ ने रीवा से पुणे और जबलपुर और रायपुर के दरमियान 2 दीगर रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 साल में 34,000 किलोमीटर तवील नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और भारतीय रेलवे एक बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। भावनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने रेल नेटवर्क को फ़रोग़ देने, जदीद तर्ज पर ढालने और इसे वसअत देने के सरकार के अहद को दोहराया और रेलवेज़ में सलामती और सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की बात कही। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क में 1300 रेलवे स्टेशनों की तज़ीन कारी दुनिया में स्टेशनों की तज़ीन कारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन आ रही है। ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है। मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। इस मौके पर मरकजी वजीर मनसुख मांडविया और निमूबेन बामभनिया भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देव साय ने वर्चुअल वसीले से इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रेलवे के वजीर ने गुजरात के ताल्लुक से मुख्तलिफ ऐलान भी किए। पोरबंदर से राजकोट के दरमियान नई ट्रेन खिदमात का ऐलान किया गया है, जिससे राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में बुनियादी ढांचे को जबरदस्त फरोग हासिल होगा। मुकामी अवाम के एक दरीना मुतालबा पूरा करते हुए सरादिया और वंसजलिया के दरमियान एक नई रेल लाइन बिछाने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा राणावाव स्टेशन पर 135 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से ट्रेन के डिब्बों की देखभाल से मुतालिक एक जदीद तरीन मरकज तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने भावनगर बंदरगाह पर एक नया कंटेनर टर्मिनल कायम करने का भी ऐलान किया और भावनगर और सूरत के दरमियान जल्द ही एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का वादा किया। भावनगर से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं नरगिस सलीम। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 11 अफराद की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक 15 अकीदतमंदों को ले जाने वाली एक बोलेरो गाड़ी पृथ्वीनाथ मंदिर जा रही थी, जो कंट्रोल से बाहर होकर सरयू कैनाल ब्रिज के नज़दीक नहर में जा गिरी। ये हादसा रेहरा गांव में पेश आया। गोंडा के SP विनीत जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि नहर से 11 लाशें निकाल ली गई हैं। 4 लोगों को नहर में से जीवित निकाल लिया गया, जो सुरक्षित हैं और प्राथमिक उपचार हेतु उन्हें CHC या ठोक भिजवा दिया गया है। और 11 लोगों की इस दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। 11 लोगों के शव निकालकर इनके पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया है। बाकी तत्काल इस घटना की सूचना प्राप्त होते सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। SDRF की टीम भी हमारी मौके पर आ गई है और रेस्क्यू और सर्च के ऑपरेशन अभी भी उनका जारी है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है।
ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने वोटर फहरिस्तें तैयार करने और इन पर नज़रसानी के काम में शामिल बूथ सतह के अफसरों BLOs की उजरत 2 गुना कर दी है, जबकि BLO सुपरवाइजर्स की उजरत में भी इजाफा किया गया है। एक बयान में चुनाव कमीशन ने कहा है कि नज़रसानी शुदा ढांचे के मुताबिक BLOs की सालाना उजरत 6,000 रुपये से 2 गुना करके 12,000 रुपये कर दी गई है। यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल दिल्ली पुलिस ने शहर में एहतियाती सिक्योरिटी इक़दामात को मलहूज़े खातिर रखते हुए कौमी राजधानी में इस महीने की 16 तारीख तक सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स की परवाज़ को ममनू करार दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने एक हुक्मनामा जारी किया है। इनमें पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स या हवाई जहाज़ से पैरा जंपिंग शामिल है। मज़कूरा हुक्मनामे में कहा गया है कि इस तरह की इत्तला है कि बाज़ मुजरिमाना और समाज दुश्मन अनासिर या भारत के ख़िलाफ़ काम करने वाले दहशतगर्द इस तरह के वसीले इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आम लोगों, मुमताज़ शख्सियात और अहम तंसीबात को ख़तरा पैदा हो सकता है। जापान के शहर ओसाका में मुनक़दा आलमी नुमाइश वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडप के नाम से कायम भारतीय पवेलियन ने कल 20,000 से ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ राग़िब किया। बड़ी तादाद में लोग भारत के मालामाल सकाफ़ती विरसे, खलाई कामयाबियों और दस्तकारियों की झलक देखने के लिए आए। इस नुमाइश की दीगर दिलचस्पियों में एक चंद्रयान जोन भी शामिल है, जो खलाई तहकीक और चाँद से मुतालिक इसके मिशनों में भारत की नुमायाँ कामयाबियों को उजागर करता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम और मगरबी बंगाल में ज़ैली हिमालयाई खित्ते में शदीद बारिश से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, केराला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में भी तेज़ बारिश होने का इम्कान है। शुमाल मशरक़ी भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, रायलसीमा और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। गुजरात में मौसमियात महकमे ने 8 ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन ज़िलों में औसत बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में रियासत के बेशतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश बिलासपुर ज़िले के बरारी इलाके में रिकॉर्ड की गई। केराला में 4 ज़िलों में बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टेबल टेनिस में ब्राज़ील में फोजो डो इगोआसू मुकाम पर WTT स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में भारत की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। आज रात मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में मानुष शाह और दिया चिताली की जोड़ी मुकाबला करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। आलमी नंबर 10 भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी चिली की टीम को करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची है। आज उनका मुकाबला सतोशी एदा और होनोके हाशिमोतो की जापान की जोड़ी से होगा। लंदन के ओवल मैदान पर आज सबकी निगाहें भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल पर मरकूज रहेंगी, क्योंकि आज के खेल से एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बारे में फैसला हो सकता है। इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले ही 2-1 की सबकत हासिल है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आज मेज़बान इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 50 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। खास खबरें एक बार फिर। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में भावनगर स्टेशन से भावनगर अयोध्या हफ्तावार ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अकीदतमंदों को ले जाने वाली एक गाड़ी के सरयू नहर में गिर जाने से 11 अफराद की मौत हो गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम और मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेबल टेनिस में मानु शाह और दिया चिताले की भारत की नंबर 1 जोड़ी ब्राज़ील में जारी WTT स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट में आज रात मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में जापान की जोड़ी का सामना करेगी। और क्रिकेट में ओवल के मैदान पर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 50 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।